The BJP and a minister in the Bihar government, Shahnawaz Hussain, is joining him, I believe. Prakash, over to you. What is the leader saying? Well, the people in Bihar are appalled by the statement made by Mr. Channi, the Chief Minister of Punjab, that too in the presence of Priyanka Gandhi. And it is a shameful statement because people from Bihar, all across Bihar, go to Punjab and work for the development of Punjab. And even the Bihar Chief Minister Nitish Kumar stated today that it's a shameful act, and what Bihar government has done for the Sikh brothers should not be forgotten, because they celebrated the 350th birth anniversary of Guru Gobind Singh Ji, and Sikh brothers from all over the country, all over the world flocked in Patna and they celebrated. I am joined by Mr. Shahnawaz Hussain, who is a senior minister in the government of Bihar as well as the spokesperson of the BJP. In fact, I am at his residence. I am joined by another dignitary, Mr. Giriraj Singh. We'll also talk to him, rural developer. He is an important voice when it comes to national integrity. Sanjay Jaiswal, BJP state president as well. Shahnawaz Hussain, to you first. आप ये बताइए सर कि जो चन्नी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, क्या बिहारियों को पासपोर्ट की ज़रूरत है क्या वहाँ जाने के लिए? देखिए, हम गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि के हैं और पूरा पंजाब के लोग और पूरा सिख समाज के लोग गुरु गोविंद सिंह जी से प्यार करते हैं। वो बिहार के लोगों से प्यार करते हैं। जब बिहार के लोग पंजाब गए, उनको पूरी इज्जत देते हैं। ये कांग्रेसियों के मन में मैल है, इसीलिए इस तरह की ज़बान फिसलती है। और चन्नी बोल रहे थे कि बिहार यूपी के भैये को निकाल देंगे, और प्रियंका जी मुस्कुरा रही थी। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की आवाम देगी, बिहार की आवाम देगी। गिरिराज जी, आप तो इन सब मुद्दों पर जोर शोर से बोलते हैं। आप एक प्रखर बिहारी हैं, मजबूत बिहारी हैं। वो प्रियंका गांधी के सामने जिस तरीके से चन्नी साहब ने बयान दिया, क्या उनके फ्यूडल मानसिकता को झलकाता है? चन्नी साहब की मानसिकता को दर्शाता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जिसको कहें कि फूहड़पन, प्रियंका गांधी की उपस्थिति और ऐसे मसलों पर हंसना, मजाक उड़ाना बिहार के बेटे का, और जिस बिहार का संबंध शाहनवाज जी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों की शहादत दी देश के लिए और वो बिहार के थे, यानी चन्नी ने अपने गुरु का अपमान किया, प्रियंका ने उपहास किया। आने वाले दिन में जो अभी यूपी का चुनाव चल रहा है, अभी तो यूपी के भैया बता देंगी, हम लड़की हैं, लड़ सकते हैं। पूछेगा कि आप बहू बनकर के हंस रही थी और भाइयों को वहां से निकलवा रही थी, इसका जवाब उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिलेगा। और पंजाब के लोग बिहार को सर आंखों उठाते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली होने के कारण, उत्तर प्रदेश में संत रविदास की जन्मस्थली होने के कारण, ये देश का दुर्भाग्य है कि वोट के लिए अंग्रेजों ने बांटा, मुगलों ने तोड़ा। अब नए मुगल और नए अंग्रेज बन के प्रियंका गांधी, जिसको अपने दादाजी के मजार पर तो कभी गई नहीं और भारत के इतिहास को तो जानी नहीं, लेकिन गाली दे देना बिहारियों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को, ये अपमान केवल बिहार और यूपी का नहीं है, बल्कि संत रविदास और गुरु गोविंद सिंह का अपमान है। इसका एक एक बदला लिया जाएगा। I am joined by state president of the BJP, who is also a chief whip in the parliament for the BJP, Dr. Sanjay Jaiswal. डॉक्टर संजय जायसवाल। संजय जी, ये बताइए कि यहाँ पर आपकी सरकार है, तेजस्वी यादव कांग्रेस के कंधे पर सवार रहते हैं, कांग्रेस उनके कंधे पर सवार रहती है, तो क्या तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए इस पे, आरजेडी को? इन दोनों का गठबंधन केवल एक दूसरे को भ्रष्टाचार और घोटाले से बचाने का गठबंधन है। तो जाहिर बात है कि तेजस्वी जी को बिहारियों को कितनी भी तरह की बातें सुननी पड़े पंजाब में, पर कांग्रेस के खिलाफ तेजस्वी जी का मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि ये दोनों केवल घोटाले बचाने के लिए हैं
और जहाँ तक पंजाब की बात है तो 2 साल पहले तो एक अच्छा मौका था जब कोरोना का समय लागू था और कोई कहीं जा नहीं रहा था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब से उस समय 50 एयर कंडीशन बसें हम लोग उत्तर बिहार में देखते थे, जहाँ पे लोगों को हाथ पैर जोड़ करके कहा जाता था कि कृपया कर आप पंजाब चलिए। तो 2 साल पहले जब कोई बिहारी वहाँ नहीं था तो किस परिस्थिति में बिहार के लोगों के लिए पंजाब से एयर कंडीशन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस बयान पे? जाहिर बात है नहीं आएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव जी के लिए बिहारियों का अपमान कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव जी के लिए केवल एक ही मुद्दा है कि उनके परिवार को भ्रष्टाचार और घोटाले, जिनका अभी लालू जी को परसों जेल भी हो गई है, उससे कैसे बचाएं। इसको छोड़ के उनके पास बिहारियों का उपयोग तेजस्वी जी अपने परिवार के घोटालों को बचाने के लिए करते हैं। गिरिराज जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या प्रियंका गांधी को माफी मांगना चाहिए इसके लिए? मैं तो कहता हूं केवल प्रियंका को ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कुनमा, पूरे खानदान, कांग्रेस मतलब गांधी खानदान, नकली गांधी खानदान, देश से माफी मांगनी चाहिए। ये महज एक अपमान नहीं है, बल्कि देश को बांटने की साजिश है कि बिहार को बंगाल से बांट दिया जाए, बिहार को पंजाब से बांट दिया जाए। ये देश को तोड़ने की साजिश है। There you have all the stalwarts of the BJP, senior leader Shahnawaz Hussain, Giriraj Singh, Sanjay Jaiswal, speaking in one voice about the integrity of the country, and it's an effort to divide India because Biharis do not need any passport to travel anywhere in the country, and it is all about integrity. So 3 people from the BJP in one background and speaking in one voice for Biharis in Punjab. Back to you.